वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। तो आइए आज बात करते हैं अम्ल क्षार लवण चैप्टर के बारे में। अम्ल क्षार लवण चैप्टर से प्रीवियस ईयर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी मैं बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो अम्ल में घुलने पर धनायन प्रदान करे या ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन प्रदान करे या ऐसे पदार्थ जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उसे अम्ल कहा जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। जैसे यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होता है, और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है, और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है तो वह विलयन उदासीन होता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उदासीन घोल का पीएच मान क्या है? तो उदासीन घोल का पीएच मान 7 के बराबर होता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करे तो बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होगा। सोडा वाटर में गैस अधिक दाब पर घुली हुई रहती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH आयन प्रदान करे या ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करे या ऐसे पदार्थ जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को प्रदान करे उसे क्षार कहा जाता है। कुछ प्रमुख क्षार NaOH, KOH, H2O और CaOH2। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उदासीनीकरण की क्रिया में क्या बनता है? तो उदासीनीकरण की क्रिया में लवण तथा जल बनता है, क्योंकि अम्ल और भस्म के बीच अभिक्रिया के उपरांत यदि अम्ल के पूर्ण H हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाता है तब लवण का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के संयोग से सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है जो एक लवण है। HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O होता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये भी सही है। क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, ये भी सही है। यह स्वाद में तीखे तथा कड़वे होते हैं, ये भी सही है। आर्सेनियम के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्लोरिक
आयन देते हैं इनका पीएच मान 7 से 14 के मध्य होता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, यह कथन सत्य है। सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है जिसकी प्रकृति स्रोत फलों के रस एवं सुगंधित तेल है। एसिटिक अम्ल का उपयोग खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में, एसीटोन बनाने में एवं विलायक के रूप में किया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरे फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि यह एसिटिलीन उपयोग करता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है एवं फलों को संरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार बैटरी में प्रयुक्त एसिड है। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हाराकासिस है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनियंत्रित औद्योगिकरण से अम्ल वर्षा होती है, यह मुख्य रूप से इनमें से किसके कारण होती है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया कर नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो वर्षा को अम्लीय बनाकर पृथ्वी पर बरसाते हैं। यह घटना अम्लीय वर्षा कहलाती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नींबू के खट्टेपन का कारण है। नींबू के खट्टेपन का कारण सिट्रिक अम्ल है। नींबू में खट्टेपन का कारण सिट्रिक अम्ल है, जिसका प्राकृतिक स्रोत खट्टे फल नींबू, नारंगी, टमाटर आदि हैं। सिट्रिक अम्ल का उपयोग धातुओं को साफ करने में, खाद्य पदार्थों तथा दवाओं में किया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लवण के लिए सत्य कथन है। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। यह इसमें धनायन तथा ऋणायन आयन होते हैं, ये सही है। सॉरी, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यह आयनिक यौगिक भी होता है। सोडियम क्लोराइड एक लवण भी होता है और इसमें धनायन तथा ऋणायन आयन होते हैं, ये भी सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि अम्ल एवं क्षार क्रिया करके जल व लवण का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl खाने में उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तेजाबी वर्षा का कारण है। तेजाबी वर्षा का कारण Na2CH4 है। वातावरण में विभिन्न प्रदूषक गैसों, विशेष जीवाश्म ईंधनों के जलने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार एवं वाहनों के धुएं से उत्पन्न नाइट्रोजन के डाइऑक्साइडों के फैलने से अम्लीय वर्षा होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से कम होता है। इस प्रकार की वर्षा का पौधों तथा जीव जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव होता है।
इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। HCl के जलीय विलयन का पीएच मान होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। HCl के पीएच मान HCl के जलीय विलयन का पीएच मान 2 होता है। HCl जल अमाशय में पाया जाता है। HCl अम्ल अमाशय में पाया जाता है। इसके जलीय विलयन का पीएच मान 2 होता है। HCl का उपयोग अम्ल राज बनाने में किया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नमक का अम्ल जिसे कहा जाता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, जैसे HCl, जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 में ऑक्सीजन होता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से एक का वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल के घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के योग्य बनाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। मेथेनॉल एवं पीरीडिन को मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल में मेथेनॉल एवं पीरीडिन को मिलाकर पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसे एथिल अल्कोहल में मिलाने पर यह जहर बन जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? ऑर्गेनिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल को ऑर्गेनिक अम्ल कहा जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है जो शरीर में विटामिन सी की पूर्ति करता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। जबकि टार्टेरिक अम्ल इमलियम एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार दर्शाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा। Al2O3 में अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? तो वुड स्पिरिट, मीथेन अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। मीथेन अल्कोहल का स्वाद विषैला एवं गंध तीखी होती है। यह जल में घुलनशील एवं रंगहीन द्रव है। इसके अत्यधिक सेवन से अंधता, पागलपन तथा अत्यधिक सेवन से मृत्यु तक हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह हानिकारक पदार्थ जो शराब त्रासदी में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। मेथिल अल्कोहल से शराब त्रासदी में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शक्कर के किण्वन से बनता है। तो शक्कर के किण्वन से एथाइल अल्कोहल बनता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज से गन्ने की शर्करा बनती है, जिसका आणविक सूत्र C12
H2O11 होता है। इसके किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अम्ल के एकत्र होने से मांसपेशियों में थकावट होती है? तो मांसपेशियों में थकावट लैक्टिक अम्ल से होती है। कठोर शारीरिक कार्य करने पर मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल संचय होने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण लैक्टिक एसिड का संचय है। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नींबू खट्टा किस कारण होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। सिट्रिक एसिड के कारण नींबू खट्टा होता है। इसको मिलान करना है। तो लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। ए का आंसर 3 हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल बी का आंसर 4 हो जाएगा। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल सी का आंसर ए हो जाएगा, नींबू में। ल्यूटारिक अम्ल मक्खन में हो जाएगा। डी का आंसर 2 हो जाएगा। इसका आंसर मैंने लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं। वैसे तो इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। जिस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल दही के साथ यह सही नहीं है, क्योंकि एसिटिक अम्ल खट्टे फलों जैसे संतरों में पाया जाता है, जबकि दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि सी गलत है। और माल्टोज में माल्ट सही है। स्कॉर्बिक एसिड नींबू में सही है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में ये भी सही है, लेकिन ये गलत है सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरका निम्न में से किसका जलीय घोल है? इसका आंसर बी हो जाएगा। सिरका एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।